नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि मेडिक्लेम से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएं और साथ ही साथ कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करें जिससे अपने आप में कुछ परिवर्तन लाया जा सके और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हम अपने ज़िंदगी में अच्छी अच्छी आदतें विकसित करें और वो करना चाहते हैं। आपने बहुत सारे टॉक्स सुने होंगे जिसमें आपको ये बताया गया है कि भाई किस प्रकार से आप अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा, मेरा विषय है कि किस तरह से बुरी आदतें या गलत आदतें अपने अंदर विकसित की जाती हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इस विषय पर चर्चा करने में लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ये चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, बुरी आदतों को विकसित करने में जो सबसे बड़ा मुख्य रोल होता है वो होता है अपने समाज का सोशल प्रेशर या अपने मित्रों का प्रेशर कहिए, दोस्तों का प्रेशर कहिए, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं तो दैट इज़ पीयर प्रेशर। दोस्तों, आप सब फिल्म देखते होंगे। ये पिछले लॉकडाउन के दौरान तो आपने टीवी, ओटीटी, केबल या डिश के द्वारा आपने बहुत सारी फिल्में आपने देखी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर होते हैं, उनकी इच्छा होती है भी किसी प्रकार से हमारी फिल्म अच्छी चले और हम उसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। इसलिए वो इन फिल्मों में कुछ बातें इस प्रकार की डालते हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा कि बुरी आदतें इंसान को पहले आकर्षित करती हैं, अच्छी आदतें तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, फिल्में आपको क्या परोसती हैं? सिगरेट, शराब और सेक्स। ये क्यों परोसा जाता है फिल्मों के द्वारा? ताकि आप इनके प्रति आकर्षित हों। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। फिल्म देखने के बाद 90% लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 10% लोग इन सब बातों से, इन ग्लैमरस चीज़ों को देखकर, जैसे फिल्म्स हैं, पब्स हैं, बार्स हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये सब देखकर बहुत सारे लोग जो 10% होते हैं वो इसके प्रति आकर्षित होते हैं और इस प्रकार की आदतों को अपनाते हैं। लेकिन वो अपनी ये आदतें अकेले नहीं अपनाते। दोस्तों, जिस प्रकार से एक कोरोना का मरीज कई लोगों को कोरोना फैला सकता है, उसी प्रकार से ये 10% लोग बहुत सारे लोगों में सिगरेट, शराब, इस प्रकार की लत विकसित करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये बातें होती है खासकर टीन एज में, जब दोस्तों का प्रेशर बहुत होता है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में भी मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया सिगरेट पीने के लिए या शराब पीने के लिए। यदि मैं एक बार पी लेता हूँ तो दूसरी बार पीऊँगा, दूसरी बार पीऊँगा तो तीसरी बार पीऊँगा। इस प्रकार से जब दोस्त प्रेशराइज़ करते हैं और कोई नहीं पीता तो उससे चिढ़ाया जाता है। मुझे तो बचपन में इतना चिढ़ाया गया कि मेरा नाम लोगों ने जूली रख दिया, क्योंकि भाई एक लड़की उस ज़माने में तो बिल्कुल भी शराब और सिगरेट से तौबा ही करती थी, हाथ भी नहीं लगाती थी। आज थोड़ा सा समय बदल गया है। तो इस प्रकार जब दोस्त चिढ़ाते हैं और कहते हैं तू तो लड़की है या तू कायर है, तो अपना ईगो बाहर निकल कर आता है और बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं भी पीऊँगा। तो जब वो एक बार पिएगा, दूसरी बार पिएगा, तीसरी बार पिएगा और चौथी बार पिएगा और फिर बार बार पिएगा। इसी प्रकार ये आदत लोगों में विकसित होती है, खासकर टीन एज में। मान लीजिए आप इस उम्र को क्रॉस कर चुके हैं और आपके अंदर भी इस प्रकार की आदतें हैं, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ इसमें आवश्यकता है विल पावर की। ये जो विल पावर है, आपको सिर्फ एक बात कहनी है, ना। ना का मतलब है ना। आपने एक फिल्म में देखा होगा, नो मीन्स नो, दैट्स ऑल। यदि आप इस प्रकार स्ट्रिक्टली उस चीज़ को ना कहते हैं तो कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपको मेरी बात शायद अजीब लग रही होगी, लेकिन क्या होता है कि
सरकार इन सब इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देती है, क्योंकि उन्हें अपनी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करना होता है। तो जब वो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करने के लिए इन चीज़ों पर यदि वो ज़्यादा टैक्स लगाकर भी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं तो भी इनका माल बिकता है। दोस्तों, सरकार को चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने इस कोरोना क्राइसिस के दौरान अपनी तिजोरी खोल दी है लोगों की भलाई के लिए, उसी प्रकार सरकार को चाहिए कि शराब और सिगरेट की इंडस्ट्री को टोटली बंद करे। सिर्फ सिनेमा में एक छोटी सी टैगलाइन देने से कि शराब या सिगरेट पीना शराब के लिए हानिकारक है से काम नहीं चल सकता, और वो भी छोटे से अक्षरों में, या सिगरेट के पैकेट पर खतरा दिखाकर वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो इस प्रकार की इंडस्ट्री को, खासकर सिगरेट और शराब की इंडस्ट्री से बिल्कुल बंद करवा दे। भले ही उन्हें टैक्स का यदि लॉस होता है तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई की जा सकती है। तो दोस्तों देखिए, आप इस प्रकार से धीरे धीरे आप अपने अंदर बुरी आदतें विकसित करते हैं, लेकिन ये इसे छोड़ना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है और अपने विल पावर से आपको इसे छोड़ना है। दोस्तों, यदि आप ये मेरी बात को समझते हैं तो मैं एक उज्जवल और सुनहरे और सुंदर भविष्य को देखता हूँ कि हमारा समाज आगे चलकर कैसा होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये विचार पसंद आया होगा। आपको यदि विचार पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।